नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे। मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है, अप डाउन हो रहा है। और आज बिकवाली दिखी इंडाइसेस में। गेल इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे, तीसरी तिमाही के नंबर्स आने थे, Q3 FY22 के नंबर्स आने थे गेल इंडिया लिमिटेड के। तो कंपनी ने अपडेट दिया है, रेवेन्यू, टोटल इनकम और प्रॉफिट क्या रहा है गेल इंडिया को Q3 FY22 में, और EPS क्या रहा है, तो इसकी बात कर लेते हैं। और शेयर प्राइस देखिए 147-148 के आसपास है, और लोअर लेवल से इसमें तेजी आई, 125 रुपये से बढ़कर 148 रुपये तक पहुंचा है, और लोअर लेवल से इसमें तेजी आई है। तो किस तरह के नंबर्स पेश किए हैं गेल इंडिया ने Q3 FY22 में, उसको चेक करते हैं और शेयर प्राइस के अनुसार भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। स्टॉक मार्केट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें नए नए वीडियोस देखने के लिए। गेल इंडिया के तीसरी तिमाही के नंबर्स को चेक करते हैं Q3 FY22 के, और स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है, करोड़्स में नंबर्स हैं। तीसरी तिमाही में जो रेवेन्यू हुआ है गेल का 25,755 करोड़ का हुआ है, और एक साल पहले 15,455 करोड़ का था। Q2 में था 21,515 करोड़। प्लस अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखते हैं, देखिए टोटल इनकम है गेल का 26,427 करोड़ का है Q3 FY22 में, और एक साल पहले 15,927 करोड़ का था। Q2 में था 22,289 करोड़ का। तो देखिए तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी टोटल इनकम बढ़ा है, और सालाना तो जबरदस्त उछाल आया है टोटल इनकम में। आगे की तरफ चलते हैं, टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं, खर्चे की बात करते हैं। 22,119 करोड़ का हुआ है इस क्वार्टर में, साल भर पहले 14,059 करोड़ का था, और Q2 में था 18,606 करोड़ का, 18,606 करोड़ का था। तो इस क्वार्टर में खर्चा भी ज़्यादा हुआ है, 22,119 करोड़, और रेवेन्यू हुआ है 26,427 करोड़ का। कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो 4,308 करोड़ का प्रॉफिट है, और एक साल पहले 1,867 करोड़, और Q2 में था 3,682 करोड़। सीधे से नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 3,287 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 3,287 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है गेल इंडिया को, और साल भर पहले था 1,487 करोड़, और Q2 में था 2,862 करोड़ का। तो गेल इंडिया का जो प्रॉफिट है 3,287 करोड़ का है। सालाना देखते हैं तो जबरदस्त उछाल आया है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ के नेट प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। और टोटल कंप्रहेंसिव इनकम की बात करते हैं तो 3,057 करोड़ का है, और साल भर पहले 2,130 करोड़ का था। Q2 में 3,921 करोड़ का था। EPS की बात करते हैं दोस्तों सीधे से, तो जैसे कि प्रॉफिट आया है कंपनी को, तो EPS जो रहा है कंपनी का वो है 7.40 का इस क्वार्टर में, साल भर पहले 3.30 का था, और Q2 में था 6.45 का। तो EPS में भी बढ़ोतरी हुई है। गेल इंडिया लिमिटेड ने Q3 FY22 में जो टोटल इनकम किया है सालाना बढ़ के आया है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ के आया है, और प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल हुआ है सालाना, और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी EPS में भी बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। तो जबरदस्त रिजल्ट पेश किया है गेल इंडिया लिमिटेड ने। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। स्टॉक प्राइस देखिए 147-148 के आसपास है, और आज जो ट्रेडिंग हुई है इसकी 145 रुपया ओपन हुआ है, 149 रुपये इसने हाई बनाया, 149 रुपये 30 पैसा हाई बनाया, 145 रुपये इसने लो बनाया। तो रिजल्ट के बाद स्टॉक में थोड़ी बहुत इसमें तेज़ी है, 147-148 के आसपास कारोबार कर रहा है। आज ये ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग देता है, मान के चले कि 148 के आसपास, तब इसमें तेज़ी की संभावना रहेगी। ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस रहेगा 152 रुपया 10 पैसा रहेगा। उसके बाद जो रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों ऊपर की तरफ 156-157 का रहेगा। 157-160 के आसपास क्लोजिंग देता है तब इसमें एक तेज़ी की संभावना रहेगी। ऊपर की तरफ 165-167 तक जाता हुआ दिखेगा। अब देखिए जो इसने हाई बनाया 171 रुपया 30 पैसा इसने हाई बनाया। पिछले 2-3 महीने का अगर इसका ट्रेंड को देखते हैं, देखिए ऊपरी तरफ से एक तरह से फिसला है, ये नीचे की तरफ आया और 125 का सपोर्ट लिया दोस्तों। देखिए इसका जो प्राइस था नीचे की तरफ 125 रुपया था, 125 रुपये 95 पैसा 20 दिसंबर 2021 को था। इसमें एक तेज़ी आई है, तो जिन्होंने नीचे के लेवल पे ख़रीदा है तो 145 या 142 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए।
इसके नीचे अगर स्टॉक फिसलता है तो स्टॉक हमें नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा 136 135 के आसपास। देखिए गेल में अगर पिछले 3-4 महीने की बात करते हैं तो नीचे के लेवल पे 130 125 के आसपास बाइंग आ रही है। इससे पहले भी देखिए अगर हम देखें तो मार्च और अप्रैल में भी ये नीचे की तरफ आया था 128 के आसपास, इसमें फिर एक जंप आया ऊपर की तरफ। तो ऊपर का जो रेंज है इसका 160 170 के आसपास तक जाता है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ रही है दोस्तों। तो इस तरह का इसका ट्रेंड रहा है। अगर हम साल भर की बात करें गेल की तो देखिए पिछले साल फरवरी में 130 रुपया 45 पैसे में था ये, 3 फरवरी 2021 को वहाँ से बढ़कर ऊपर की तरफ गया ये 154, फिर से गिरावट आई 128 तक पहुँच गया। तो कहने का मीन्स ये जो हडल रहेगा 157 रुपये 160 रुपया रहेगा जो अभी तेज़ी बनी है दोस्तों। तो नीचे की तरफ स्टॉक दिखता है मान के चलिए 125 120 के आसपास, तो यहाँ पे इसकी बाइंग आ जाएगी। ऊपर की तरफ 154 160 के आसपास मुनाफा वसूली, और आज ये 148 149 के आसपास क्लोजिंग देता है, तब इसमें फिर थोड़ी बहुत और तेज़ी रह सकती है। तो ये जो ट्रेंड है दोस्तों पिछले 1 साल का है। अब दोस्तों प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, रिटर्न की बात करते हैं, तो 3 साल के अनुसार जिन्होंने अपने डीमैट में गेल को रखा है तो 12% का माइनस रिटर्न है, और 1 साल का रिटर्न 11% का है, मात्र 11% का रिटर्न है 1 साल के अनुसार। गेल इंडिया का मार्केट कैप है 64,000 करोड़ का, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 119 का है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर 21 का है, और डिविडेंड यील्ड 3.42 का है दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।